देखिए यहाँ पे जो लास्ट लाइन थी रह गई थी, व्हेन द इंफॉर्मेशन पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है, जैसे ही वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुँचता है तो टीसीपी आईपी जो होता है वो पैकेट स्विचिंग करता है और उसको रीअसेंबल करता है, ठीक है, और एक सिंगल मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पैकेट्स, ये 1 2 3 4 बेटा क्या है, पैकेट्स, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन मान लीजिए 4 भागों में टूटा। अब ये 4 भाग एक एक करके एक जगह पे स्टोर होते हैं जहाँ पे इनको असेंबल किया जाता है और वो असेंबल एक सिंगल मैसेज में कन्वर्ट होकर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो इन दिस वे दे वर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीसीपी एंड आईपी, हाउ इट्स वर्क। पैकेट स्विचिंग भी आप सीख गए, पैकेट्स भी सीख गए। तो अब हम चलते हैं एसटीटीपी की तरफ, ठीक है, दैट इज़ अवर न्यू टॉपिक। स्टूडेंट्स, वेन एवर वी आर सर्चिंग समथिंग, अब हम बात करेंगे एस की। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ओवर द इंटरनेट, याद रखिएगा, वेन एवर वी आर सर्चिंग एनीथिंग ओवर द इंटरनेट, तो उस केस में बेटा सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो कई सारी वेबसाइट्स को एक ही जगह पे दिखाता है। आप जानते हैं कि वेन एवर यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन गूगल, तो गूगल पे जो पेजेस होते हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पे वो हमको दिखा देता है। किसकी मदद से? हाइपर टेक्स्ट की मदद से। हाइपर टेक्स्ट मैंने अभी आपको HTML में क्लियर किया था, तो हाइपर टेक्स्ट मैंने इंटरनेट चला के भी उसमें दिखाया आपको कि कैसे हाइपर टेक्स्ट होता है और क्या होता है। ब्लू कलर में इस तरीके से, ये जो सामने आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, इस तरीके से आपके सामने ऐसे ब्लू लाइंस आ जाती हैं व्हेनेवर यू आर सर्चिंग एनीथिंग, जैसे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। ये मतलब अलग अलग इंटरफेसेस हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड होती हैं और वो ओपन हो जाती हैं एक ही जगह पे। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है? स्टैंडर्ड तरीका है ये किसी भी डेटा को सर्कुलेट करने का डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो हर एक का जो टाइप होता है बेटा वो अलग होता है। मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ, मैं इसमें खाली यही बता रहा था कि प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, ऐसे कई सारी इमेजेस होंगी, कई सारी फ़ोटोज़ होंगी, कई सारी पिक्स होंगी, वो सारी की सारी एक ही जगह पे अरेंज करते हैं हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में, वेब में कहीं पे भी हो, वो सारा का सारा इंटरनेट पे एक ही जगह पे आ जाता है, जैसा मैंने इंटरनेट में सीखा था। तो वहाँ पे मेन एस का यूज़ होता है। तो एस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ करता है। इट डिफाइंस हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड, कैसे मैसेज को फॉर्मेट किया जाता है, मतलब चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और कैसे उसे ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड व्हाट एक्शंस अ वेब सर्वर एंड ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। तो वेब ब्राउज़र और ब्राउज़र को, या वेब सर्वर और ब्राउज़र को कौन से ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो कि कमांड के द्वारा लिए जाएं, या देखिए एवरीथिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। तो मान लीजिए हमने यहाँ बैठ के कंप्यूटर पे कोई कमांड दिया ओवर द इंटरनेट, तो वो कमांड कैसे फॉलो होगा, उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है एस याद रखिएगा, ठीक है। नाउ इट इज़ रिटन ओवर हियर। हाइपरटेक्स्ट के बारे में जैसा मैंने पहले बताया, हाइपरटेक्स्ट इज अ सिस्टम इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्स सच एज इमेजेस, साउंड इफेक्ट्स एंड टेक्स्ट आर लिंक टुगेदर, है ना, ये सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिएगा, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या हाइपरटेक्स्ट लिंक्ड ही चीज़ें खाली इसमें दिखाई जाती हैं और वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं ओवर द वेब। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र मतलब हाइपरटेक्स्ट जहाँ जहाँ होता है जिसके द्वारा हम काफ़ी चीज़ों, फाइल, इमेजेस और इन सबको कनेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी जो इंटरनेट पे दिखाई दे वर्ल्ड वाइड वेब पे, वो केवल इसकी मदद से होता है, HTTP की मदद से। टू विजिट एनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को आपको विजिट करना है, वी मस्ट टाइप इट्स URL, हमें हमेशा ही उसका URL टाइप करना पड़ता है। तो द HTTP पार्ट ऑफ द URL सिग्नल्स द डिवाइस, वो सिग्नल देता है डिवाइस को कि ये किस टाइप की फाइल को रिक्वेस्ट कर रहा है HTTP को। तो हर एक टाइप की फाइल का एक अलग एक्सटेंशन कह सकते हो आप, है ना, होता है। उसी तरीके से यहाँ वेबसाइट की फ़ाइल में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हर जगह के रूल्स अलग होते हैं। जैसे आप स्कूल में हैं तो वहाँ के रूल्स अलग होंगे, घर में हैं तो घर पे रूल्स अलग होंगे, और कॉलेज में हैं कॉलेज के रूल्स अलग होंगे। तो अलग जगहों की अलग प्रथाएँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस सेट ऑफ रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर दो मैंने TCP IP बताया, पैकेट स्विचिंग और वो सब उसके अंदर, और इसके अंदर HTTP। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू आई थिंक। अब हम बात करते हैं अब न्यू टॉपिक HTTPs, ठीक है। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर HTTP तो अभी पढ़ा, इसमें खाली S लगा दिया तो ये बदल गया। हाँ बेटा बदल गया, क्योंकि HTTPs क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ड है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो कि है सिक्योर, ठीक है। सो वाइल HTTP इज अ प्रोटोकॉल विच अलाउज द फैचिंग ऑफ www रिसोर्सेज,
ये क्या अलाउ करता है, ये फैच करता है। फैच करना मतलब बेटा एक्सेस करना, ठीक है, रिसोर्सेज को, किसके, www जैसे HTML डॉक्यूमेंट्स को। तो HTTP इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क एंड वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट। मैं आपको बता दूं बेटा एक शॉर्ट तरीके से कि STTPs और STTP इन दोनों में बहुत अंतर होता है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानें कि ये इसके अंदर 2 सर्टिफिकेट होते हैं। पहला सर्टिफिकेट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और दूसरा होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर SSL और TLS। ये दोनों जो सर्टिफिकेट्स हैं ये इंश्योर करते हैं STTPs के अंदर कि ये एक सिक्योर नेटवर्क है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। आप जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को सेंड करोगे केवल मुझ तक पहुंचेगी, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति जो उस नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, जो एक अनऑथराइज यूज़र है, जो एक चोर है कह सकते हो आप एक अलग भाषा में, है ना, जो इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशंस को बाइंड करके रखना एक कवर के अंदर। वो एक कवर हमारा क्या हो गया, STTPs, ठीक है। तो यहाँ पे लोग STTPs का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट मतलब होता है बेटा इनकोड करना। इनकोड करना मतलब होता है जैसे पासवर्ड्स वगैरह लगा देना, इस तरीके से इसको सिक्योर करके रखता है। कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक तो होता है इसके अंदर, और सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। सो दी सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशेस अ सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द सर्वर एंड द ब्राउजर। सर्वर और ब्राउजर के बीच में एक सिक्योर्ड कनेक्शन होता है जिसके बीच में डेटा लॉस नहीं हो सकता। जो हैकर्स अधिकतर क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं हमारे डेटा को, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द डेटा विच इज इन ट्रांजेक्शन रिमेन्स प्राइवेट एंड इज नॉट मिस यूज्ड बाई फ्रॉडर्स एंड साइबर क्राइम। जैसा कि आप देख सकते हैं, कह रहा है फ्रॉडलेंट्स और साइबर क्रिमिनल्स इसको हैक नहीं कर सकते। तो फॉलोइंग टेबल हाइलाइट्स द मेन डिफरेंसेस। अब डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा ऑन द वेब पेज, STTP, ठीक है। ये किसी भी डेटा को एक्सचेंज करने का फाउंडेशन है, मतलब इसी के द्वारा डेटा का आदान प्रदान होता है HTML में। सो इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ STTP। ये एक पार्ट है, कह सकते हो आप क्लासिफिकेशन है किसका, वेरिएंट, मतलब इसी का ही एक और टाइप है। सो द इंफॉर्मेशन और डेटा फ्लोज ओवर सर्वर टू ब्राउजर अनइनक्रिप्टेड। इसमें डेटा अनइनक्रिप्टेड होता है, उसमें डेटा इनक्रिप्टेड होता है, मतलब पासवर्ड्स वगैरह लगे होते हैं। नोबडी कैन हैक इट। STTP अलाउज एक्सेस टू हाइपरटेक्स्ट फाइल्स। याद रखिएगा STTP किसको अलाउ करता है, हाइपरटेक्स्ट फाइल्स को, जबकि STTP इज यूज टू ट्रांसफर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लॉग इन क्रेडेंशियल। जैसे मान लीजिए आप मुझे मेरे ATM का पासवर्ड और ATM का पिक और उसका नंबर मेरे को सेंड करना चाहते हैं, तो जब आप इंफॉर्मेशन ये सर्कुलेट करेंगे तो वो पर्सनल सिक्योर होनी चाहिए। जैसे आप ईमेल में कोई भी चीज़ अटैच करके भेजते हैं, सो दैट इज़ अ सिक्योर्ड वे ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा एंड अ मैसेज टुवर्ड्स मी। So you need not have to worry about it because you're transmitting that STTPs through STTPs. So when you're transmitting your personal information or whatever it may be according to the confidential part, you can use any type of confidential information to send over there on STTPs. तो याद रखिए ये सिक्योर होती है और ये अनसिक्योर्ड होती है। अपने वेज में भी आप इसका डिफरेंट बना सकते हैं, बट आप यहाँ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में वील स्टडी अबाउट ब्लॉग्स एंड न्यूज़ ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही है, बाकी ये साइड के ब्लॉग्स आप पढ़ें और इससे नोट्स बनाना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज ओवर देयर ऑन WhatsApp। थैंक यू।